1971 से लेके अब तक हर साल मिग 21 के क्रैश होने की खबरें हमेशा आती रहती हैं। 872 मिग में से 400 से ज़्यादा क्रैश हो चुकी हैं और एक एवरेज देखा जाए तो हर साल 12 मिग्स क्रैश होते हैं। पिछले महीने स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी मिग 21 से पंजाब के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। मिग 21 क्रैश हो गया जिससे उनकी जान चली गई। 2021 में मिग 21 के क्रैश होने की ये तीसरी घटना है। 1971 से 2021 तक आप देखें तो 400 से ज़्यादा मिग क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स और 20 से ज़्यादा सिविलियंस की जान जा चुकी है और शायद इसीलिए मिग 21 को द फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहा जाता है। और अब आखिर ये सवाल उठता है कि मिग 21 भारत में कब आए, क्या इनका टाइम पूरा हो चुका है और इनके रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर्स क्या हैं। मिग 21 आया कहाँ से? 1955 में सोवियत यूनियन चल रहा था और उस समय सोवियत यूनियन वॉर की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, कई सारी कंट्रीज अभी भी लड़ रही थी, वॉरफेयर की डिमांड थी, कंट्रीज के डिफेंस बजट बढ़ रहे थे और इसी बीच रसिया के पास एक नया और बेहतरीन प्लेन आया। ये मॉस्को के टसिनो एयरपोर्ट पे सबसे पहले एविएशन डे के दिन दिखाया गया और इसका नाम था मिकोयम यूरविस 21 यानी मिग 21। और ये प्लेन वही था जो सारी कंट्रीज़ को चाहिए था, सबसे सस्ता, लो मेंटेनेंस और इजी टू सर्विस। 1960s में ये प्लेन कई कंट्रीज़ को बेचा गया। 1963 में इजराइल ने इस प्लेन को चुराने के लिए कई ऑपरेशन किए जिसका नाम था ऑपरेशन डायमंड। इजिप्ट पे ट्राई किया तो ये सब फेल हो गए। फिर इराकी पायलट की मदद से इजराइल ने 1963 में ये प्लेन चुरा लिया। इस प्लेन की टेक्नोलॉजी देखी जिसकी वजह से इजराइल को 1967 के वॉर में फ़ायदा हुआ। फिर बाद में इजराइल ने ये प्लेन सोवियत यूनियन के दुश्मन यूएस को बेच दिया और वहाँ से फैंटम F4 खरीद लिया। और उस समय हमारे यहाँ भारत में चाइना से वॉर चल रहा था जिसमें हम हार गए। हमें अपने हवा को मजबूत करने के लिए फाइटर प्लेन्स चाहिए थे। भारत सबसे पहले यूएस के पास गया F104 लेने के लिए, पर यूएस ने F104 पाकिस्तान को ऑलरेडी बेच दिए थे, इसलिए यूएस ने भारत को F104 देने से मना कर दिया। फिर भारत अपने सबसे पुराने दोस्त सोवियत यूनियन के पास गया मिग 21 की डिमांड के लिए। 1964 में ये डील साइन हुई और भारत में ये पहला सुपरसोनिक जेट बन गया। 1971 तक हमारे पास करीब 100 मिग 21 थे जिसको हमने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में बखूबी इस्तेमाल किया और मिग 21 की मदद से हमने पाकिस्तान के लगभग सारे सुपरसोनिक जेट गिरा दिए। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अभी तक लगभग 11,000 मिग 21 बेचे जा चुके हैं और इंडिया के पास करीब 872 यूनिट हैं मिग 21 के। और तब से लेके अब तक 60 साल बीत चुके हैं और एक एयरक्राफ्ट की उम्र लगभग 30 से 35 साल होती है। और अब सवाल ये उठता है कि इसका रिप्लेसमेंट क्या है। हमारे एयरफोर्स के यूनिट में मिग 21 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम मिग 21 के साथ ही है और इतने क्रैशेस क्यों हो रहे हैं? अभी जो हाल ही में मिग 21 क्रैश हुआ ये उसका बाइसन वेरिएंट था। अब भारत के पास करीब 15 वेरिएंट और हैं और बाइसन वेरिएंट को भी बने लगभग 44 साल हो चुके हैं। बाकी और एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में मिग 21 ज़्यादा क्रैश होते हैं। 27 फरवरी 2019 को हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने मिग 21 से ही पाकिस्तानी जेट F-16 को गिराया था। कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हम पीस टाइम में बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करते हैं जिसकी वजह से क्रैशेस बढ़ जाते हैं ताकि युद्ध के समय ज़्यादा जाने न जा सके। और हमारे पास मिग 21 सुपरसोनिक जेट ज़्यादा हैं। 2013 में इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि 2017 तक हम मिग 21 को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस से रिप्लेस कर देंगे और पहली बार 2016 में हमने तेजस देखा था और अभी सारे तेजस आने में लगभग 10 साल का समय है। और इसी वजह से जो मिग 21 का रिप्लेसमेंट का ड्यूरेशन है हम बढ़ा रहे हैं। अगर आप आसान भाषा में समझें कि डिफेंस बजट का कितना हिस्सा एयरफोर्स यूज़ करता है, सबसे पहले तो डिफेंस बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा तो सिर्फ पेंशन पे करने में चला जाता है और उसके बाद कुछ हिस्सा मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होता है और उस हिस्से का सिर्फ 40% ही एयरफोर्स को मिलता है और ये हिस्सा पिछले साल के रिवाइज्ड बजट से इस साल कम है। और अगर हमें मिग 21 के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें जल्द से जल्द तेजस के रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा, नहीं तो और ज़्यादा फैमिली सफ़र करेंगी, जैसे अभिनव चौधरी की फैमिली सफ़र कर रही है और ऐसे 200 परिवार आज भी सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू आवर मिग 21। तो ये था एक डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो मिग 21 को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।